दोस्तों अगले सप्ताह तक बिहार विधान परिषद यानी एमएलसी के 9 खाली होने वाली सीटों को लेकर अधिसूचना जारी होने जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। 28 जून 2026 को बिहार की 9 विधान परिषद की सीटें खाली होने जा रही हैं। सुनील सिंह से लेकर मोहम्मद फारूक से लेकर संजय मयूख से लेकर 9 ऐसे मतलब एमएलसी हैं जिनका टर्म जो है वो खत्म होने जा रहा है। इसके अलावा 2 और सीटें खाली हुई थी, एक मंगल पांडे की सीट जो सिवान से विधायक हैं और दूसरा नीतीश कुमार की सीट जो अब राज्यसभा के सदस्य बना दिए गए हैं। तो कुल 11 सीटें हैं जिसमें एक सीट मंगल पांडे की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद शर्मा को एमएलसी बना दिया है। मतलब 10 सीटों के लिए चुनाव जो है वो होने जा रहा है। निशांत का क्या होगा, दीपक प्रकाश का क्या होगा? चर्चा है कि निशांत जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ना कि बैकडोर से एंट्री करेंगे विधान परिषद में। पूरी खबर आपको हम बताएंगे कौन कौन से नेता का टर्म खत्म हो रहा है। तो पहले दोस्तों हम निशांत पे ही चर्चा कर लेते हैं। देखिए निशांत को लेकर जो खबर है, निशांत चाहते हैं कि वो जनता के दरबार से मतलब जनता के बीच से होकर सदन पहुंचे। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन चुनाव किस सीट से? चर्चा हरनौत को लेकर हो रही है, जहां पर मौजूदा विधायक जो हैं हरिनारायण सिंह कई बार के विधायक हैं और वो वहां से अगर सीट खाली करते हैं तब निशांत की वहां पर एंट्री होगी। लेकिन हमारे पास जो खबर है हरिनारायण सिंह जो है वो सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? देखिए नीतीश कुमार की सीट खाली है, अगर निशांत चाहे तो नीतीश की सीट पर सीधा एमएलसी बन सकते हैं, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। पार्टी भी तैयार है, गठबंधन भी तैयार है, सब तैयार है। भाई उनको मंत्री बनाया गया जबकि वो मंत्री नहीं बनना चाहते थे, खबर थी। 6 महीने का एक पूरा प्रयास हुआ तब निशांत आकर मंत्री बने। लेकिन अब निशांत चाहते हैं कि वो जनता का आशीर्वाद लेकर मतलब जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए चुनाव लड़कर एक रिकॉर्ड बनाकर तब सदन पहुंचे, मतलब विधानसभा के सदस्य बने। लेकिन इसमें पेच वहीं फंस रहा है कि हरिनारायण जो है वो मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं, इस पर ही मामला निर्भर करेगा। मनाने की बात चल रही है लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि एमएलसी बने। मतलब अगर निशांत चुनाव लड़ते हैं तो जो नीतीश कुमार की सीट होगी उस पर हरनौत के जो विधायक हैं वो एमएलसी बन सकते हैं। अब इसके अलावा एक सीट दोस्तों बड़ा तय आप मानकर चलिए कि जो 9 सीटें हैं, अभी तक मैं नीतीश कुमार की सीट की बात कर रहा था, अब जो 9 सीटें हैं उसमें एक सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम जो है उसको मिलना है और वहां से दीपक प्रकाश एमएलसी बनेंगे। इसमें अब कहीं कोई संशय नहीं है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि दीपक प्रकाश जो है वो एमएलसी बनने जा रहे हैं। इसके अलावा एक सीट और खाली होगा जिस पर मतलब मैं अभी एनडीए कोटे की बात कर रहा हूं, अभी मैं एनडीए कोटे पर ही बात कर रहा हूं कि वो सीट पर लोजपा को मिलना है। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि राज्यसभा चुनाव जब चल रहा था और उसमें जब वोटिंग की बात थी तो लोजपा रामविलास के 19 विधायकों ने बिना किसी शर्त के, चूंकि गठबंधन में भी है, एनडीए को अपना वोट दिया था। और उस समय ही यह बात तय हो गया था कि एक एमएलसी की सीट जो है वो चिराग लेंगे और अपनी पार्टी से किसी नेता को एमएलसी बनाएंगे। तो अब वहां पर जिस नाम पे सर्वाधिक चर्चा है वो भी आप जान लीजिए, वेद प्रकाश पांडे युवा नेता है लोजपा रामविलास के और उनकी चर्चा सर्वाधिक है कि चिराग पासवान का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है और 28 जून के बाद जो सीटें खाली होने जा रही हैं उस पर बतौर एमएलसी के तौर पर वेद प्रकाश पांडे जो है वो अपना नामांकन करेंगे और फिर वहां पर वो एमएलसी बनेंगे। तो ये मैंने अब तक 3 सीटों का आपको गणित बताया, एक तो नीतीश कुमार की सीट और दूसरी जो 2 एनडीए कोटे की सीट है उसका ये गुणागणित हो गया। अब आइए जो बचे हुए 8 सीट हैं उस पर क्या होगा। देखिए सबका इनपुट अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास इनपुट आया है, जो खबर है वो आपको हम बता देते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों जान लीजिए कि कौन कौन सा सीट खाली हो रहा है। तो देखिए 2 सीट तो ऑलरेडी का खाली हो रहा है, एक सुनील सिंह और दूसरा मोहम्मद फारूक। अब इसके अलावा जदयू की कई सीटें खाली हो रही हैं, जदयू से गुलाम गौस, भीषम सहनी और कुमुद वर्मा खाली हो रहा है। बीजेपी से संजय मयूख का सीट खाली हो रहा है। कांग्रेस से समीर कुमार सिंह का कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है। तो मिला जुलाकर ये बड़े नाम हैं जो सीटें खाली होने जा रही हैं। अब आरजेडी के पास जो विधायकों की संख्या है उस अनुपात में अगर देखिए तो एक ही एमएलसी का सीट जो है वो आरजेडी के पास बचेगा, एक सीट। अब सुनील सिंह और मोहम्मद फारूक दोनों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब ये मानकर चलिए कि सुनील सिंह अब रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। राबड़ी देवी के मुंह भोले भाई हैं, तेजस्वी के भी बड़े खास हैं, लेकिन सबके बावजूद एमएलसी का जो उनका टर्म है वो अब रिपीट नहीं होने जा रहा है। अब यहां पर पेच कहां फंस रहा है? हम फिर राज्यसभा चुनाव पर चलते हैं। राज्यसभा चुनाव के पहले तेजस्वी यादव जो है वो अख्तरुल इमान के दरबार पहुंचे थे, अगर आपको याद होगा। रोजा
तोड़ने के लिए, इफ्तारी करने के लिए पहुंचे थे। और वहां पर यह बात हो गई थी कि राज्यसभा में जो 5 विधायक हैं AIMIM के, वो माफ कीजिएगा, महागठबंधन के प्रत्याशी AD सिंह के पक्ष में वोट करेंगे। वोट उन्होंने किया भी, इसमें कहीं कोई बट नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है। अगर कांग्रेस के 3 विधायक और राजद के फैजल रहमान का मत अगर AD सिंह को मिला होता तो शायद 5 सीटों में 1 सीट पर आज RJD का प्रत्याशी राज्यसभा गया होता। तो AIMIM ने तो अपना वादा पूरा कर दिया। अब वहां पर एक शर्त रखा गया था कि जो MLC का चुनाव होगा उसमें 1 सीट जो है वो RJD AIMIM को देगी। ये बात हुई थी उस समय। अब तेजस्वी यादव अपना वादा निभाते हैं या वादा तोड़ते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि RJD से या महागठबंधन से कौन सा प्रत्याशी MLC बनेगा। क्योंकि चुनाव के समय तेजस्वी यादव ने कई नेताओं को वादा कर दिया था जिनको टिकट नहीं मिल पाया था कि आपको MLC बनाएंगे, आपको MLC बनाएंगे। अब उस कड़ी में दोस्तों जो 2 नाम RJD से हैं जिनकी चर्चा है कि वो MLC बन सकते हैं, एक तो सुनील पासवान और दूसरा विजय प्रकाश। अगर तेजस्वी अपना वादा से मुकरते हैं, जो वादा उन्होंने अख्तरुल इमान को किया है, असदुद्दीन अवैसी को किया है, तो फिर 2 नाम हैं, एक आपको सुनील पासवान और दूसरा विजय प्रकाश की चर्चा है। ये MLC के रेस में बताए जा रहे हैं। अब इसके अलावा आप अगर बात कीजिए बीजेपी का, तो बीजेपी से संजय मयूख हैं। हालांकि देखिए संजय मयूख को लेकर चर्चा है कि संजय मयूख जो है वो बांकीपुर से लड़ेंगे। देखिए कल देर रात बैठक हुई है नितिन नवीन के आवास पर, और उस बैठक में बांकीपुर को भी लेकर चर्चा हुई है। सम्राट चौधरी, भिखूभाई दलसाने, सब लोग मौजूद थे। तो संजय मयूख के नाम पर अभी रजामंदी बन रही है। नाम अभी तय नहीं है, लेकिन रजामंदी बनी हुई है कि बांकीपुर लड़ाना है, जो कैस्टो का सीट है, तो वहां से संजय मयूख को ही लड़ाना है। संजय मयूख लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं? अगर लड़ते हैं तो फिर MLC का सीट उनका खाली हो जाएगा। अगर नहीं लड़ते हैं बांकीपुर तो फिर उनका टर्म रिपीट होगा, क्योंकि वो दिल्ली के नेता हैं और बड़े नेता हैं। बिहार बीजेपी में उनका एक कद है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इसके अलावा प्रेम रंजन पटेल जो पूर्व विधायक रहे हैं बीजेपी से, उनका भी लगभग फाइनल माना जा रहा है कि प्रेम रंजन पटेल जो है वो बिहार में MLC इस बार बन जाएंगे। उनका इंतजार जो है वो खत्म होगा। तो अभी इन 2 नामों की जो कहिए कि हमारे पास जो खबर आई है, इन 2 नामों को लेकर। अब अगर जदयू से बात कीजिए तो सुमित सिंह तो पूर्व के मंत्री रहे हैं, उनको नीतीश कुमार ने ही वादा किया था, चकाई से विधायक भी रहे हैं। तो सुमित सिंह को आप मानकर चलिए कि वो MLC बनेंगे। JD कोटा से जो सीट खाली हो रहा है, चाहे कुमुद वर्मा का हो, इसके अलावा गुलाम गौस का हो, भीषम साहनी का हो, उसमें 1 सीट तो सुमित सिंह को मिल रहा है, इसमें कहीं इपट नहीं है। इसके अलावा एक मुस्लिम महिला जो है प्रत्याशी, मैं उनका नाम अभी नहीं रखूंगा, वो तैयारी में भी है, उन्होंने जोर आजमाइश भी किया है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों उनके नाम पर जो JDU के सीनियर नेता हैं उनकी रजामंदी बनी हुई है। तो MLC चुनाव का आगाज हो चुका है। अब सबकी नजर है कि निशांत कैसे पहुंचते हैं विधानसभा या विधान परिषद, सदन कैसे पहुंचते हैं। दीपक प्रकाश का तो तय मानकर चलिए। संजय मयूख क्या करते हैं, बांकीपुर लड़ते हैं कि MLC ही बने रहेंगे, फिर रिपीट होगा। राजद क्या करती है, तेजस्वी क्या करते हैं AIMIM के प्रत्याशी को। और AIMIM से अगर कोई प्रत्याशी जिसकी चर्चा सबसे अधिक है तो वो राणा रंजीत सिंह है। मैं आपको बता दूं, राणा रंजीत सिंह के नाम पे सबसे अधिक चर्चा है कि अगर AIMIM को सीट जाता है, तेजस्वी यादव देते हैं, अपने विधायकों का समर्थन देते हैं, तो राणा रंजीत सिंह कैन बी MLC, वो बन सकते हैं। देखिए क्या होता है। लेकिन अधिसूचना आने वाली है, और अब जो है बिहार में जो अगला चुनाव होगा वो विधान परिषद के ही 9 सीटों का, और नीतीश कुमार के 1 सीट को जोड़ते हुए 10 सीटों पर चुनाव होना तय मानिए। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम दीप तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।